हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मेरा नाम है नंदिनी और मैं हूं आपकी इकोनॉमी एजुकेटर जो आपके लिए बजट और सर्वे से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और टर्म्स लेकर के आई हूं। यहां तक कि मैंने उनको डिवाइड भी कर दिया है इन टर्म्स ऑफ देयर डिफिकल्टी एंड इन टर्म्स ऑफ कि वो कैसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। एंड एज आई स्पेशलाइज इन, मैंने पर टीयर जो आपकी डिफिकल्टी लेवल है उसके हिसाब से एक निमोनिक भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसके वाया आप याद रख सकते हैं कि कहाँ पे क्या डेटा एग्जिस्ट करता है और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज आपको मेजरली याद रखनी है। आपको करना बस यही है कि हमेशा की तरह इस सेशन के अंत तक बने रहना है, जिसके वाया आप मैक्सिमम आउटपुट ऑब्टेन कर पाएं इस पर्टिकुलर वीडियो के आइडिएशन से। जितने भी बच्चे हमारे अगले साल आने वाले जो हैं उनमें टारगेट कर रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारे बैचेस हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल मीडियम में अभी लाइव हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों को भी हमारे साथ जुड़ना है, क्योंकि टाइम एंड अगेन वी हैव प्रूवन आवर मेटल, हमने दिखाया है कि हमारे अनअकैडमी के जो भी लर्नर्स हैं उन्होंने हमको रिजल्ट ऑब्टेन करके दिया है, जिसमें इट्स जस्ट नॉट मियरली द डेटा दैट वी आर शोइंग, वी आर ऑल्सो टेलिंग यू कि हमारे पास वॉच मिनट्स भी हैं, हमारे पास उनका टेस्ट टेकन का काउंट भी है। तो सब कुछ यहाँ आपके सामने है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो नाउ इज द राइट टाइम, आप जाइए प्लेटफॉर्म पे, एनएसटी लाइव का कोड यूज कीजिए और फटाफट से हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि फाउंडेशन कोर्सेज ऑलरेडी लाइव चल रहे हैं। तो आपको जो हैंड होल्डिंग की जरूरत है इस प्रिपरेशन के लिए वो हम आप लोगों को दे पाएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है हमारे बजट और सर्वे से रिलेटेड। तो अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को लेके चलें तो सबसे पहले आता है हमारा फिस्कल डेफिसिट एंड फिस्कल कंसोलिडेशन। तो डेफिसिट का टारगेट हमारा 4.4% था। सिग्निफिकेंस इसकी आपकी एफआरबीएम एक्ट से आएगी, डेट सस्टेनेबिलिटी से आएगी, क्राउडिंग आउट इफेक्ट से आएगी। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि फोकस में आपको ये सारी एस्पेक्ट्स रखनी है एंड उसके बेसिस पे यहाँ तक पहुंचना है। फिर आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश, जिसमें अगर आप देखो तो यूपीएससी हैज टाइम एंड अगेन, मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी करके दिया है, टाइम एंड अगेन सेड एंड शोन कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, फिस्कल मल्टीप्लायर एंगल, ये सब बहुत पसंद है, चाहे प्रीलिम्स की बात हो या मेंस की। तो उस पर्सपेक्टिव से कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश का जो एस्पेक्ट है वो भी कवर कर लेना। सेक्टोरल ग्रोथ्स पढ़ लेना, हमारी जितने भी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विसेज रिलेटेड हैं, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके आंसर्स लिखने के लिए भी। देन प्राइवेट कंजम्पशन पे आते हैं, तो हमारा ग्रोथ का एस्पेक्ट यहाँ पे गिवन है, 7.3% वी अचीव्ड, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ रूरल डिमांड रिवाइवल, जिसके पर्सपेक्टिव से यू शुड नो व्हाट PFCE इज। देन रेमिटेंसेस और CAD, ये तो पूछता है आपका यूपीएससी, एंड इसको याद रखने के लिए आप F कैप्स R से याद रख सकते हो कि हमने F पे कैप्स किया R को, तो हमको मिला क्या, हमारे जो टीयर 1 के टॉपिक्स थे वो सब, विच वॉज क्या, फिस्कल, कैपेक्स, एग्रीकल्चर, उसके अलावा PFCE, सेक्टर्स और रेमिटेंसेस, इससे आप याद रख सकते हो। फिर आते हैं आपके टीयर 2 के टॉपिक्स। टीयर 2 के टॉपिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो आता है आपका एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पैकेज, कैपेक्स प्लस रेलवेज, लॉजिस्टिक्स, गतिशक्ति, अर्बन इंफ्रा और टैक्स रिफॉर्म्स। इस सब के बेसिस पे आपको अपना डाइवर्जन जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा, जिसमें टैक्स रिफॉर्म्स अमंग्स्ट ऑल ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट, फिर कैपेक्स और ये वाला, देन योर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पैकेजेस, जो कि आपको मेजरली हो सकता है मेंस में पूछा जाए। तो इस पर्सपेक्टिव से ही आप अपनी आइडिएशन डेवलप कर लेना कि PYQ के बेसिस पे आप कैसे इन सबको टैकल कर सकते हो। फिर आता है आपका सर्विसेज, एक्सपोर्ट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ एंड बैंकिंग सेक्टर भी, जो अगेन इंपॉर्टेंट है आपके एनालिसिस पर्सपेक्टिव से। इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखना है ईट्स से, इलीट ईट्स। ईट्स में क्या क्या आएगा आपका, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रा, टैक्स और सर्विसेज। फिर आता है आपका टीयर 3। टीयर 3 में हम बात करते हैं रूरल डिमांड रिवाइवल इंडिकेटर्स की, एक्सटर्नल ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, ग्रीन ग्रोथ या फिर सस्टेनेबिलिटी की, एंड अर्बनाइजेशन एंड स्मार्ट सिटीज़ की। तो वॉट एवर इज मेजरली लेफ्ट, जिसके बारे में डिस्कशंस हुए थे, उसके बारे में यहाँ पे हम टीयर 3 में बात करते हैं, जिसमें हम सप्लीमेंट कर देते हैं अपने सारे डेटा को, एंड इस सारे डेटा को अगर हम एक तरीके से कंज्यूम भी करते हैं तो वी विल सून रियलाइज दैट ओके, हमारी ये जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं दे आर वेरी वेल
अ फॉर्डर टू आवर आंसर्स, जिसके वाया हमारे आंसर्स जो है मेंस के वो भी बेहतर हो रहे हैं। तो अगेन कुछ भी पढ़ा लिखा जो है वो ज़ाया नहीं जाता, तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं। एंड फॉर दिस पर्सपेक्टिव यू कैन रिमेंबर द निमोनिक क्योर जीएस, जो कि ऑफकोर्स आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि हम जीएस की बात कर रहे हैं, जिसको हम अगर एक्सपैंड करते हैं तो आएगा हमारा क्रेडिट, अर्बन रिफॉर्म्स, एक्सपोर्ट्स, ग्रीन और स्मार्ट सिटीज। तो आपको मोर और लेस इसको पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। बाकी सब आपका स्टैटिक में ऑलमोस्ट आ ही जाता है, स्टैटिक और करंट को मिला के। तो उस पर्सपेक्टिव से ऑल ऑफ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। नाउ फॉर एवरीवन हु स्टेड टिल हियर देयर इज अ स्ट्रैटेजी प्रो टिप अगर मैं आपको बताऊं तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में प्रायोरिटाइज करना आप अपने फैक्ट्स को, स्कीम्स को, नंबर्स को, ग्रोथ रेट्स को और जितने भी नए इनिशिएटिव्स हैं उनको। वाइल मेंस की अगर हम बात करेंगे तो आप बात करना, फोकस करना अपना एनालिसिस पे, मैक्रो इकोनॉमिक जो ट्रेंड्स हैं आपके उस पे, इंटरलिंकेजेस विथ रिस्पेक्ट टू योर इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड कंजम्पशन, एंड जितना हो सके पीवाईक्यूज को ध्यान में रखते हुए अपनी इकोनॉमी को प्रिपेयर करना स्पेसिफिकली फॉर योर GS3 एज अ सब्जेक्ट। तो उस रिस्पेक्ट में आई थॉट दैट ये जो वीडियो है आपका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि कई बार हम इसी एंग्जाइटी में रह जाते हैं कि बजट नहीं पढ़ा, सर्वे नहीं पढ़ा, ये सब नहीं पढ़ा, इसमें से क्या आएगा, उसमें से क्या आएगा। मीनवाइल मोस्टली चीज़ें स्टैटिक ही होती हैं। तो उसी रिस्पेक्ट में ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाया, जिससे कि उस एंग्जाइटी को मैं थोड़ा सा पुल डाउन कर पाऊँ एंड आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर पाऊँ दैट हैंग इन देयर, सब हो चुका है ऑलरेडी, सब पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा तो एक बार ऐसे पढ़ लो। सो यस, अगर फिर भी आपको किसी भी चीज़ में डाउट आता है तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का QR कोड, स्कैन करो, आ जाओ चैट में, बात करते हैं, कोई इशू नहीं है, विल रिजॉल्व एवरीथिंग। एंड फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू कोर्स, प्लीज़ यूज़ द कोड NST लाइव, जिसके वाया आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है वो अवेल हो सकते हैं। एंड वी कैन मेक श्योर कि ये जो पूरी प्रिपरेशन है वो आपकी काफ़ी ही स्मूथली जाए। सो येस, ऑन दैट note, I hope you liked the video, and if you did, please do provide me a feedback in the comment section and also like the video. And अगर आपका कोई दोस्त है जिसको आपको लगता है कि ये ease up हो सकता है उसका जो preparation process है, तो उसके साथ भी share कर दीजिएगा ज़रूर। So yes, on that note, this is me Nandini Singh Tomar, your UPSC CSE educator for the day, signing off. Thank you so very much for watching.